नमस्कार, मैं हूं चंदन वाई न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। यूपी में बहुचर्चित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पिछले कुछ समय से सुर्खियों में बनी हुई। इसमें कई तरह के फर्जीवाड़े की खबरें सामने आ रही थी। बलिया जिले में इस योजना के एक कांड ने तो कई तरह के सवाल खड़े कर दिए थे। इस कांड में प्रशासन से लेकर सरकार की जमकर किरकिरी भी हुई। 25 जनवरी को बलिया जिले के मनियर में हुए 537 में आधे से अधिक लाभार्थी अपात्र पाए गए। इनमें अधिकांश ऐसे थे जिनमें किसी के पास दुल्हन तो किसी के पास दूल्हा का भी अभाव था, जबकि विभाग द्वारा बगैर सत्यापन किए ही मौके पर मौजूद जोड़ों को सामान आदि की आपूर्ति भी कर दी गई थी। मामले का खुलासा उस समय हुआ था जब सोशल मीडिया पर सामूहिक विवाह का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वर के अभाव में कन्याएं स्वयं ही अपने गले में वरमाला डालती नजर आ रही। ऐसे में इस फजीहत से बचने के लिए यूपी के आजमगढ़ में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए पहले सत्यापन कराया गया, फिर 301 जोड़ों की मंत्रोच्चार के बीच शादी कराई गई। सामूहिक विवाह में गड़बड़ियों को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत अधिकारी और लेखपाल को यह पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी कि इस कार्यक्रम में शादी करने वाला युवक या युवती पहले से विवाहित तो नहीं है। सत्यापन में जब सभी जोड़े वास्तव में पात्र पाए गए तो शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मंत्रोच्चार के बीच 301 जोड़ों ने शादी की। सामूहिक विवाह समारोह में मौजूद बीजेपी जिला अध्यक्ष सूरज श्रीवास्तव ने कहा कि 301 जोड़ों की शादी कराई गई। इस योजना के तहत अब तक आजमगढ़ में 1500 जोड़ों की शादी हो चुकी। योजना के तहत 51,000 रुपये एक जोड़ों की शादी पर खर्च। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के अंतर्गत आज 301 जोड़ों की शादियां यहां इस पॉलिटेक्निक मैदान में कराई जा रही है। निश्चित रूप से ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। वो गरीब वर्ग, वंचित वर्ग जो लगातार अपनी बेटी की शादी के लिए, अपनी बहन की शादी के लिए परेशान रहता है कि उसकी बहन बेटी की शादी कैसे होगी, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी योजना चलाई है। और इस योजना के अंतर्गत अभी तक 1500 के ज़्यादा जोड़े लाभान्वित हो चुके हैं इसी साल 2024 में ही। और इसमें 51,000 रुपये तक का खर्च किया जाता है प्रत्येक शादी में। 35,000 रुपये जो है वो जिस बिटिया की शादी होती है उसके खाते में आता है और बाकी पैसों का उपहार उसे दिया जाता है। आप देख सकते हैं दाहिने हाथ में बक्से रखे गए हैं, जिसमें बक्सों में लगातार उनके लिए उपहार है, साड़ी है, उनके लिए डिनर सेट है, उनके लिए यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ें उनको दी जाती है, बिछिया से लेकर के और सारी चीज़ें उनको दिया जाता है, पायल वगैरह भी दिया जाता है। और एकदम बढ़िया भव्य भोजन की भी व्यवस्था बाराती घराती सबके लिए उसी 51,000 के अंतर्गत में कराई जाती है। तो एक अच्छी चीज़ है कि जो गरीब वंचित वर्ग और बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जिसमें ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, छोटे परिवार हैं, वो अपनी बिटिया की शादी धूमधाम से नहीं कर सकते हैं, तो वो सारे लोग इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि 1500 से ज़्यादा जोड़े आजमगढ़ में उनका विवाह सामूहिक विवाह के अंतर्गत हुआ है। सामूहिक विवाह समारोह में भोजन को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा। भोजन की गुणवत्ता की जांच के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम भी पहुंची थी, ताकि समारोह में खराती और बाराती को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में कोई कमी न मिलने पाए। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में यहाँ हम लोग ड्यूटी किए हैं और खाद्य पदार्थों का नमूना एकत्र करके जांच के लिए खाद्य विश्लेषक को प्रेषित करेंगे। अगर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में कोई कमी पाई जाती है तो अग्रिम कार्रवाई करेंगे।